अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हम कच्चे आंबों का जो है वो जैम बनाने जा रहे हैं। इसे आप मुरब्बा भी कह सकते हैं। कच्चे आम का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको दोपहर को, सुबह को पराठे के साथ, दोपहर को रोटी के साथ, ब्रेड के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जैम बनेगा। हमने इसके लिए जो है 1 किलो के करीब जो है आम ले लिए हैं, हमने धो लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका जो है छिलका वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, छिलका रिमूव करने के बाद हम इसे स्लाइसिस में काट लेंगे। अभी हम आपको ये करके दिखाते हैं। ठीक है जी, हमने जो है अपनी कच्चे आम जो इस तरह से छील के अच्छी तरह से इस स्लाइस में काट लिए। ठीक है, अब हम इसे बॉयल करेंगे। हमने बॉयल करने हैं, उसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है और हमने इतना पानी लेना है कि ये डिप हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे और इतना बॉयल करना है, जब जो खौलने लग जाए पानी तो 5 मिनट के लिए हमने इसे जो है बॉयल करना है अपनी ये कच्चे आमों को। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट नहीं करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट करने से ये आम जो है पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा आधे जो बॉयल हो जाए और आधे कच्चे रहें, इस तरह के हमने बॉयल करने हैं। इसे कवर करके चूल्हे पे रख देंगे और हमारा पानी जब खौलने लग जाएगा तो ठीक है, 5 मिनट इसे हम बॉयल करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है वो उबलने लग गया है पानी। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और करेंगे। ठीक है, इसे हम फिर उतार लेंगे। 5 मिनट, सिर्फ 5 या 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हम इसे बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और भी इसे पकाना है। ठीक है, माशाल्लाह से बॉयल करने के बाद हमारे कच्चे आम ये देखें, ठीक है, नरम हो चुके हैं। ये देखें, अब हम इसको ठीक है, अब हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम आधा किलो चीनी डालेंगे, क्योंकि किलो हमारी जो कच्चे आम थे छिलका वगैरह उतारने के बाद आधा किलो ही रह जाते, और हमने आधा किलो चीनी डालनी है, आधा किलो वाटर और ऊपर फिर थोड़ा सा और वाटर डाल देंगे। ठीक है, आधा किलो, आधा पाव के करीब हम वाटर और डालेंगे इसमें। अब हमें इतना इसे पकाना है, इसकी चास नहीं हमने बनानी, इतना इसे पकाना है कि इसकी चीनी जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इधर हमारा जो है वो चीनी भी बस मिक्स होने वाली है। ठीक है, ये मिक्स हो जाएगी तो उसमें हम वो आपने बॉयल किए हुए आम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चीनी जो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें जो है कच्चे आम अपने डाल देंगे। बॉयल किए हुए कच्चे आम हम इसमें डालेंगे। अब इसे पकाएंगे। ठीक है, हम 10 से 15 मिनट इसे अच्छी तरह पकाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार जी हमारा जैम मुरब्बा बनने वाला है। बहुत ही टेस्टी बनेगा। आग मुसलसल जलाते रहना है नीचे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाया है अच्छी तरह से, और माशाल्लाह से हमारा जो है वो जैम का, कच्चे आंबों का जैम जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे ठंडा होने तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, फिर आप किसी भी चीज़ में इसे डाल सकते हैं। ठीक है, शीशे की कोई भी बोतल ले लें, उसमें डाल के आप फ्रिज में रख लें। आसानी से आप इसे 3-4 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे जो है कच्चे आंबों का ये जैम जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बना है। ठीक है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बना के खिलाएं अपने प्यारे प्यारे घर वालों को। बड़े बच्चे सभी शौक़ से इसे खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा ये जैम है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पराठे के साथ, रोटी के साथ, आप इसे ब्रेड के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जैम तैयार हुआ है। ठीक है, कच्चे आंबों का बहुत ज़्यादा सीज़न है, अब आप इसे बनाएं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कि बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज हमारा ये जो है बना है। इसे आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, कच्चे आम्बों का जैम भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमतों, बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।